हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे 1857 क्रांति के बारे में देखेंगे, किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ कहाँ लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था और उसके बाद बम्बई में लागू किया गया था। ठीक है, मद्रास में कब किया गया था तो 1820 ईस्वी में और बम्बई में 1825 ईस्वी में। ठीक है, इसके द्वारा लागू किया गया था तो ये थॉमस मुनरो। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था तो वो हुआ था वारेन हेस्टिंग। और अगर स्थायी बंदोबस्त कहे तो वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी किया गया था तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा केसरी। ठीक है, भारत में अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था तो भारत में अखबार जो है जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और सबसे पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंसन लिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है तो ये क्या किए थे, तो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, एक महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है पत्रिकाएं से संबंधित कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कौन सी पत्रिकाएं जो है लॉन्च किया था तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, नाम के जो है मतलब पेपर जो है वहाँ पर स्टार्ट किए थे, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स विल्किंसन का भारत भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष किए थे तो ये किए थे 1785 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किस बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता है, जो इन्होंने डिवीजन किया था सभी जो क्षेत्र हैं उसको क्या बोले थे, प्रेसिडेंसी बोले थे। सन 1853 में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चला था तो बॉम्बे से थाने के बीच में चला था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था, प्रथम जूट मिल था जो वो किया गया था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा कि हम ऊपर ही बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किस किसान पंचकठिया, देखिए पंचकठिया या तिनकठिया जो है वो नील की खेती से संबंधित है। इसी के लिए जो है महात्मा गांधी आए थे चंपारण और महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह चलाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट तो बता दें पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। पर 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था तो 93 में कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था तो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ठीक है, और रैयतवाड़ी तो आपको बता दिए हैं 1820 और
1825 में शुरू किया गया था बॉम्बे और मद्रास में। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में क्या शुरू किया गया था? तो 1830 में आपका शुरू किया गया था मालवाड़ी व्यवस्था। क्या शुरू किया गया था? मालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1830 में ही शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं। सॉरी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में और देन बॉम्बे में। जो मद्रास वाला है वो 1820 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है। भारत में शिक्षा की प्रगति समीक्षा है तो विलियम हंटर कमीशन का आयोग कब किया गया था? तो जो विलियम हंटर कमीशन का आयोग है वो किया गया था विलियम हंटर समिति। हंटर कमीशन का आयोग जो था, हंटर कमीशन के जो गठन हुआ था 1919 में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। भारत के पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरुआत ने किया था। कौन किया था? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो ये 1835 ईस्वी में बनाया था। ये सब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सब जो है रिपीट कर सकता है ग्रुप डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है ज़्यादातर। यहाँ पे डॉट डॉट भरना है। में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड ऑफ डिस्पैच के नाम से जानते हैं। तो वो कब किया था? 1854 ईस्वी में। ठीक है। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड ऑफ डिस्पैच। और ये कब लाया गया था? 1854 ईस्वी में। तो डायरेक्ट मैग्ना कार्टा से भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप इसे भी याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो ये बनाया था आपका 1835 ईस्वी में। चलते 1778 में अंग्रेजों ने पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ किया था? तो वो क्या था? कलकत्ता में। ठीक है। और अगर पूछे पुर्तगालियों द्वारा पूछे तो 1556 ईस्वी में कहाँ पर सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस चलाया गया था? तो गोवा में। तो आप उसे भी याद रखेंगे। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने किया था? तो केसरी की स्थापना कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नाम का समाचार पत्रिका कौन लॉन्च किए थे? एनी बेसेंट। चार्ल्स विकिलिसन भागवत गीता का कब किए थे? तो 150 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अखबार 30 मई को 1826 को शुरू किया गया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम है? तो ये आपका पहला हिंदी का था उदंत मार्तंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी नाम का समाचार पत्र जो लॉन्च किया था। देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी बहुत बार पूछा है और रेलवे में भी पूछा है, तो आगे भी पूछ सकता है।
द बॉम्बे टाइम्स के नाम से स्टार्ट हुआ था, बट इसका नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 1861 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार, देखिए क्वेश्चन उलट फेर के क्वेश्चन वही पूछ रहा है, केसरी हो जाएगा राइट आंसर। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये तो क्वेश्चन वही आ चुका है, इसका हो जाएगा ए। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था आपका मेरठ से, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1857 की क्रांति था। देखिए 1857 की क्रांति से उलट फिर के क्वेश्चन पूछ रहा है, हिलाकर रख दिया था 1857। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1857 की क्रांति को। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई थे, उनकी शहीद हो गए थे, वो कब हुए थे, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, यहाँ पे 17 जून होगा, ठीक है, ये 17 जून आप कर लीजिएगा, 17 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के बहादुरी को देखते हुए हीरोज ने कहा था कि भारतीय इतिहास में जो अकेली मर्द है वो सिर्फ लक्ष्मीबाई है, और इनका जो असली नाम था वो क्या था, मणिकर्णिका। इनके ऊपर जो फिल्म बनी थी मणिकर्णिका नाम से, तो इसका क्या हो जाएगा, 17 जून हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे 17 जून। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए थे कब, 1858 में। 57 में क्रांति छिड़ा था, 58 में 17 जून 1858 में। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो हुई थी ग्वालियर में। देखिए अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था, और इनकी शादी जो हुई थी वो झांसी में हुई थी, और मृत्यु जो हुआ था उनका ग्वालियर में हुआ था। सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, तो सभी भाग लिए थे यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, भगत सिंह थे जो आपको भाग नहीं लिए थे। ये देखिए जाति आंदोलन से संबंधित है, जनजाति वाला से है। 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, तो वो कौन थे, बेलूथम्पी थे, बेलूथम्पी। बेलूथम्पी को किस से जोड़ा हुआ है, देखिए इसी का क्वेश्चन है, त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे, तो ये पहले के क्वेश्चन में ही इसका आंसर है त्रावणकोर। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया और फिर रंगून भेज दिया गया था, जहां पे उनका निधन हो गया था। तो इनको भेजा गया था, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे, ये किए थे 1784 में, ऑप्शन नंबर सी। तो अब जितने भी उसमें किसने जो था उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, तो वो कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वारा किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। पूरा नाम दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, एओ ह्यूम के आधार पर मार देना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो इसका राइट आंसर 1857 हो जाएगा। नील दर्पण के
नील दर्पण, जिसमें किसानों के नील खेती करने वाले किसानों की दशा के रूप में वर्णन किया गया था, वो कौन सा लॉन्च किए थे पेपर? दीनबंधु मित्र थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपनिषद आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद मठ के लेखक कौन से? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। भारत मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो जो वेद समाज की स्थापना था वो 1864 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? महिलाओं को जो अधिकार में सुधार किया गया था वो पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो 1828 ईस्वी में किया गया था। और एक और है इनके द्वारा किया गया था, वो था आत्मीय सभा, जो 1815 में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आत्माराम पांडुरंग। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती किसके हैं? आर्य समाज के, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, तो 1829, और वो भी याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया था। ये क्वेश्चन पूछा था CVT 1 में, क्वेश्चन पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि मतलब किसके शासनकाल में जो था आपका सती प्रथा पर रोक लगाया गया था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल। द्वारा संविधान सभा की मांग के लिए अधिवेशन जो चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? किस अधिवेशन में? तो फैजपुर वाले जो अधिवेशन था उसमें संविधान सभा की मांग का बात हो रहा था। भारतीय गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कर्नाटक के बेलगाम में 1924 ईस्वी में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1885 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड डफरी। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए हुम के द्वारा किया गया था। रिवाइंड क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे जो कि ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।